एक बार की बात है, एक नौजवान भिक्षुक था जिसे मेडिटेशन करते समय फोकस करने में परेशानी हो रही थी। जब वह ध्यान लगाने की कोशिश करता तो हर बार कुछ ऐसा होता जिससे उसका ध्यान भटक जाता। कभी कोई बिल्ली उसके पास से गुजर जाती तो कभी आसपास किसी आदमी की आवाज़ से वो ध्यान नहीं लगा पाता था। वजह जो भी हो, हर मेडिटेशन सेशन के अंत में गुस्सा और निराशा ही महसूस करता था। एक दिन वह मॉन्क झील के किनारे मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पक्षियों की आवाज उसको परेशान कर रही थी। वह झील के दूसरी ओर गया, लेकिन वहां भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। एक दिन उसको झील के किनारे एक नाव दिखी। वह जल्दी से उस नाव पर सवार हो गया। उसने सोचा कि अगर वह झील के बीच में चला जाए तो उसे वहां कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए उसने नाव को चलाना शुरू किया। झील के बीच पहुंचकर उसको शांति महसूस हुई। पहले 2 दिन तो मोंक को बड़ा सुकून मिला। उसने बहुत अच्छा महसूस भी किया और मेडिटेशन करते वक्त उसका मन शांत था और उसका फोकस भी शार्प होने लग गया था। लेकिन तीसरे ही दिन उसकी शांति भंग हो गई, क्योंकि उस दिन ध्यान करते वक्त उसकी नाव दूसरी नाव से टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखों को खोला और दूसरी नाव पर सवार व्यक्ति पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि उस नाव के अलावा वहां कोई नहीं है। दूसरी नाव खाली थी। उसे लगा कि वो नाव पानी के बहाव से या हवा के कारण तैरकर यहां आ गई। तभी उस मॉन्क को शर्मिंदगी महसूस होने लगी और उसका गुस्सा कम होने लगा। और उस मॉन्क को लगा कि उसका ध्यान उसकी आसपास की घटनाओं के कारण नहीं भटक रहा था, बल्कि इन घटनाओं की ओर उसका यह रिएक्शन था। इस वजह से उसका ध्यान भटक रहा था। यही ध्यान न लगने का कारण था। हमारे साथ क्या होता है, यह हमारे दुख का कारण नहीं है, बल्कि हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, उसका असर हम पर पड़ता है। हमारी सोच हमारे इमोशन को कंट्रोल करती है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें बुरा लगता है और पॉजिटिव सोचते हैं तो अच्छा फील होता है। आप अपनी तकलीफ का दोष अपने आसपास की घटनाओं को नहीं दे सकते। बस यही जीवन है जिसमें सुख दुख के कारण उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।